भारत क्रिकेट में भी नफरत ले आया हाथ ना मिलाने वाली रिवायत फिर से दोहरा दी। इस बार निशाना बने बंगाली खिलाड़ी। पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया? ये बांग्लादेश ये नहीं मुझे आइडिया, ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। जो इनकी गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट, ये इतनी दोगली है, अपने लोगों को, अपने ही लोगों को इतना बेवकूफ बनाते हैं और लोग भी बेवकूफ बन बन के थक गए हैं, लेकिन मानते नहीं। मतलब सूर्य कुमार यादव की दफा तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसने उसका दिल किया तो उसने कर दिया। अब यहाँ पे तो किसी का दिल नहीं है ना, यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक बच्चा तो नहीं ये कर सकता। जो एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश ने शायद इनिशिएट किया हो। कोई बड़ी जो है वो आपस में हैंडशेक होगा। पाजी, इंडिया ने कभी भी हैंडशेक नहीं था करना। आयुष मात्रे साहब को पीछे से पूरी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो हुआ था ना उधर बांग्लादेश में, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश वाला जो हिसाब किताब है वो भी शामिल हो गया और वहां पे भी कोई हैंडशेक वगैरह नहीं हुए और बीच में बड़ी गर्मी सर्दी मैच वाला हुआ है। प्लेयर्स जब टॉस के लिए आए कप्तान और उधर से इंडिया के कप्तान थे तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, फिर शेक हैंड। अब आप ये देखिए कि ये अंडर 19 तक कहानी आ चुकी हुई है। इंडिया ने क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट कर दी है। ठीक हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश मीडिया ये खबरें चला रहा है कि हैंडशेक नहीं किया गया इंडिया के कैप्टन आयुष मात्रे की जानब से, और ये क्रिकेट की सबसे बड़ी इंसल्ट बाद में है, पहले बांग्लादेश की इंसल्ट है और बीच में पाकिस्तान की भी पता नहीं कैसे इंसल्ट हो गई है। हमारे साथ तो वो वैसे भी शेक हैंड नहीं करते, हैंडशेक कोई नहीं करते हमारे साथ। ठीक हो गया, अब इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी और कुंदू ने आज ठोका भरा है पाजी। उसके बाद बांग्लादेश भी पाजी चोरा हुआ है। आप ये कह नहीं सकते कि बांग्लादेश बैकफुट के ऊपर है, बांग्लादेश भी चोरा हो गया है। उसने आईसीसी के ऑफिशियल जो इंडियन है उसको वीजा ही नहीं दिया। वीडियो को लाइक कर लेना, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली चीज, क्या आपको लगता था कि आज कोई बड़ी जफ्फी, कोई बड़ी जो है वो आपस में हैंडशेक होगा? पाजी, इंडिया ने कभी भी हैंडशेक नहीं था करना। आयुष मात्रे साहब को पीछे से पूरी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो हुआ था ना उधर बांग्लादेश में, ठीक है, अभी 19 साल का बच्चा है, सब इंडिया ने किया। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि माइंडसेट बिल्ड हो चुका है, या मतलब ऑब्वियसली इट वाज ऑर्डर्ड, ऑब्वियसली इट वाज ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि नहीं वो अपने अपने अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं किया। कि मतलब सूर्य कुमार यादव की दफा तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसने उसका दिल किया तो उसने कर दिया। अब यहाँ पे तो किसी का दिल नहीं है ना, यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक बच्चा तो नहीं ये कर सकता। जो एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश ने शायद इनिशिएट किया हो। हाँ, नहीं हो सकता। शॉकिंग कि इंडिया वंस अगेन इट्स इंडिया। इंडिया अपने स्टैंड पर कायम है, इंडिया भी कहता है कि, और दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए जो आईसीसी ऑफिशियल्स आ रहे थे, डेलीगेशन आना है जी, उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। अब ये अच्छा, ये वाला काम ना अगर हम देखें तो ये वाला स्टैंडर्ड इंडिया ने सेट किया है। हमने पिछले दिनों में देखा है कि जो यूएसए के प्लेयर्स थे, पाकिस्तानी बैक थे, अच्छा उसका मैंने कंफर्म किया था, लेट मी जस्ट करेक्ट कि उसमें मैंने कंफर्म किया था कि व्हाई डज दैट हैपन, कि एवरी टाइम व्हेनेवर अगर किसी इंग्लैंड के प्लेयर्स में ओवरसीज पाकिस्तानी है तो वो क्या इशू होता है वो सारा। अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मुकाबला, आपको पता ही है कि बांग्लादेश तो इंडिया में आके मैचेस नहीं खेल रहा, हालांकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो बोर्ड के अगेंस्ट हो गए हैं। हाँ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी कि हमें सपोर्ट करो, हमें सैलरीज वगैरह मिलनी चाहिए, जो कि उन्होंने कहा था कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगे। पता नहीं क्या वजह उन्होंने बताई थी, लेकिन उन्होंने कहता कि ना नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, पूरा उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। लेकिन इतना तो दिख रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया के हालात सही नहीं, वो हमें आज मैच में दिख भी रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी बल्लेबाजी की है, आउट हो गया, सेंचुरी नहीं कर पाया, लेकिन एक अच्छी जिसको कहते हैं ना बैटिंग करके वो गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच है, बांग्लादेश के प्लेयर्स जब टॉस के लिए आए कप्तान और उधर से इंडिया के कप्तान थे तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, फिर शेक हैंड। अब आप ये देखिए कि ये अंडर 19 तक कहानी आ चुकी हुई है। जो है वो बांग्लादेश में हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ था। भाई, उन्होंने हैंडशेक करना था आपके साथ, कभी सोचिएगा भी मत। लेकिन क्या ये चीज क्रिकेट के जो है वो भाई डिसरिस्पेक्ट वाले एलिमेंट में आती है? हमें इस चीज को देखना ना। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पहले कंट्री है, पहले आपका मुल्क है, चाहे वो इंडिया, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे वो कुछ भी है, पहले तो मुल्क ही आता ना हर बंदे का। लेकिन अब मसला कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में किसके साथ हुआ था? इंडियन भाई लोगों के साथ, ठीक है, उनके दिल दुखे थे और जय शाह ने फिर डंडा दिया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश भी चौरा हो गया कि हमने जो है वो नहीं आना। इंडिया, मुस्तफिजुर रहमान, ये वो सारा किस्सा आपको पता है, बार बार बताने की तो आपको जरूरत ही नहीं। लेकिन अब हुआ क्या, आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच है जिसमें हैंडशेक नहीं हुआ।
करना पड़ता है। इवन हमने यूएनओ में देखा है कि वहां पर कंट्रीज के हेड्स आए होते हैं, एक दूसरे के बड़े अगेंस्ट होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ एजेंडा लेकर आए होते हैं, लेकिन वहां पर आकर हाथ जरूर मिलाया जाता है कि हैंडशेक होता है, और उसके बाद बेशक एक दूसरे के अगेंस्ट जो उन्होंने अपने कंट्री को डिफेंड करना होता है वो उस तरह से स्पीचेस भी करते हैं और उस तरह से अपना केस भी लेकर जाते हैं। लेकिन यहां पर जो कि एक स्पोर्ट्स है, बांग्लादेश और इंडिया का कोई इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ठीक है चल रहा है, बहुत हाइप बनी हुई है, लेकिन अभी अगर आप देखो आईसीसी की टीम इस टाइम बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, जो बांग्लादेश को रिक्वेस्ट कर रही है और उनको कन्विंस कर रही है कि आप इंडिया आओ और आकर खेलो। तो एक तरफ से तो आप ताल्लुकात बेहतर भी करवा रहे हो, और वो भी आईसीसी की तरफ से भी जो सिक्योरिटी टीम के हेड हैं वो है आईसीसी के ऑफिशियल मेंबर हैं, वो वहां पे मौजूद हैं। दोनों बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उससे मुलाकात कर रहे हैं, अल अमीन हुसैन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो एक तरह की चीजें जी भाई क्या ही शानदार मैच हुआ भाई, बेहतरीन, लाजवाब। और एट द एंड ऑफ द डे वो वीरेंद्र सहवाग का कोई पुराना कोई इंटरव्यू है किसी को देते हुए, कोई मैच था कोई बांग्लादेश के साथ इंडिया का, उससे पहले तो वो कह रहे हैं कि जी कुछ इस तरह की बात बोली कि ज्यादा टेंशन लेने की क्या बात है यार, मतलब बांग्लादेश के साथ मैच है यार, एट द एंड ऑफ द डे टेक देम लाइक एज बांग्लादेश, तो इतनी टेंशन परेशानी वाली क्या बात है। तो आज वही कहानी हुई है, अच्छा खासा एडवांटेज भी मिल गया था, मतलब इंडिया की टीम के खिलाफ मेरे ख्याल में बांग्लादेश 8 विकेटें हाथ में थी, आप ये कंसिडरेशन में रखें 8 विकेटें हाथ में और वही तकरीबन 10-11 ओवर में तकरीबन वो उतने ही रन उतनी ही गेंदें, और वहां से भी फिर बांग्लादेश ने वो काम किया है कि जो बांग्लादेश अक्सर कर देता है, और अंडर प्रेशर उनको समझ नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना, और बड़ी अड़फस वाला ये मैच था, बड़ी मतलब टेंशन वाला मैच था। आज भी हैंडशेक वगैरह कोई कहानी नहीं हुई, तो आप लिस्ट में जनाब पाकिस्तान इंडिया के साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश वाला जो हिसाब किताब है वो भी शामिल हो गया, और वहां पे भी कोई हैंडशेक वगैरह नहीं हुए, और बीच में बड़ी गर्मी सर्दी मैच वाला हुआ है, बहुत मतलब गर्मी सर्दी ना वे के बहुत आइडियल किस्म का नहीं था, बड़ी अड़फस वाला मैच था, मस्त। ये सीनियर लेवल से शुरू हुई पाकिस्तान और इंडिया भी यहाँ तक आ गया, क्या पता हमें फ्यूचर के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी करते नजर आ जाए, क्योंकि राइवलरीज के ऊपर है ना। लेकिन ये चीज सही नहीं है, स्पोर्ट्स के अंदर ये गंदगी मानी जाती है और ये गंदगी हो रही है। जो क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम होता था वो तो मर गया, वो तो दफन हो गया, तो ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए, ये इंतहाई गलत हरकत है। उसको भी मैंने कहा था इंडिया और पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए, बांग्लादेश और इंडिया को भी ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कॉमन चीज है वो क्या है? शेक हैंड। इंडियन टीम है कॉमन चीज, दोनों के अंदर इंडियन टीम ही है, जैसा कहता है ना। अब यहाँ पे सवाल ही आता है, बांग्लादेश वालों ने हाथ मिलाना पसंद नहीं किया कि इंडिया वालों ने? ऑफ कोर्स इंडिया ने शुरू देखिए ना, नहीं क्या पता बांग्लादेश में मना किया, इश्यू तो बांग्लादेश को भी इंडिया से हो रहे हैं काफी। वो तो है, लेकिन आप देखो शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, ये शुरुआत हुई एशिया कप से, जब हमारा ये टेररिस्ट वगैरह इन्होंने जो भी किया आपस में, तो बात ही है यहाँ पे क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, जैसे मैंने शुरू